गुड मॉर्निंग। कल क्या चल रहा था तुम्हारा? आर्टिकल्स। क्या चल रहा था? आर्टिकल्स। आज चलेगा तुम्हारा आर्टिकल्स का रिवीजन। आज कराना है हमको आर्टिकल का रिवीजन। तो जो आज क्या चलेगा तुम्हारा? रिवीजन। आर्टिकल्स का रिवीजन। तो आज हमें सब एक नज़र में सब कुछ देखना है कि आर्टिकल होते क्या है। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल का मतलब क्या होता है। आर्टिकल का मतलब होता है अग्रपद। क्या होता है? अग्रपद या क्या बोलते हैं? उपपद। या तो उपपद बोल लो या अग्रपद बोलते हैं। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। और एक होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक डेफिनिट, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट आर्टिकल। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है तुम्हारा ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल के अंदर क्या आता है? केवल द। क्या आता है? केवल द। इसके अंदर केवल द आता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? ए और एन आता है। तो आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं हमारे? द, केवल द। अब इसका प्रयोग कैसे कहाँ करते हैं देखो आगे। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले तुम्हारा क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या है तुम्हारा? ए और एन। क्या क्या आता है? ए और एन। अब ए एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब तुम अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ोगे, पढ़े हैं तुमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो पढ़े हैं, उसमें टोटल तुमको हमने बताया था कितने लेटर होते हैं? 26। उसमें कितने लेटर होते हैं? 26। ये 26 लेटर भी दो भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बटे होते हैं। पहला भाग क्या होता है तुम्हारा? वोवेल्स। क्या होता है पहला भाग? वोवेल्स। और दूसरा भाग क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। पहला भाग क्या होता है? वोवेल्स। दूसरा भाग क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और इसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 5। कितने होते हैं? केवल 5। स्वर कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है। स्वर कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट तुम्हारे कितने होते हैं? टोटल 21। इन सबको छोड़ के कॉन्सोनेंट होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये वोवेल हो गए। वोवेल्स कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। अब हम ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अभी हम हमारा क्या है? सबसे पहले हमें ए और एन का प्रयोग क्या सीखना है हमको? ए और एन का प्रयोग। अब ए और एन इसकी हिंदी क्या होती है? दोनों की हिंदी होती है एक। क्या होती है? एक। कहीं हमें लिखा होता है एक किताब, एक बल्ला, एक घर, एक हाथी, एक कुछ भी जो एक लिखा होगा तो हमें वहाँ पे या तो ए लगाना पड़ेगा
या एन लगाना पड़ेगा। अब हमको कहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, कहाँ पर एन लगाना पड़ेगा। गोपाल इधर देखो, कहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, कहाँ पे एन लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इन सब जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। वर्णमाला में हमारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का पता होना जरूरी है। देखो एन का प्रयोग, सबसे पहले हम एन का ही प्रयोग सीख लें। इसके अलावा जो शब्द बचे उन सब में किस क्या यूज होगा, ए का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग क्या होता है, जिन शब्दों के उच्चारण की ध्वनि वॉवेल्स से होती है तो एन का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों के उच्चारण की ध्वनि वॉवेल से होती है, किससे होती है, वॉवेल से होती है, वॉवेल स्वर से होती है। जिन शब्दों के उच्चारण की ध्वनि किससे होती है, वॉवेल से होती है। उन जिन वॉवेल से होती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, फिर एक ही अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हम एन लगाते हैं। एक ही अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। अब जैसे में तुम्हारे वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, वॉवेल यही तो हैं। इनसे जो हमारे अक्षर बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, तो अ बन जाएगा, आ बन जाएगा, ई बन जाएगी, ई बन जाएगी, और ऊ बन जाएगा, और बड़ा ऊ बन जाएगा, ए बन जाएगी, और आई बन जाएगी, ओ बन जाएगा, और औ बन जाएगा। देखो ये ऐसे बनता है, ये डबल ए से बनता है, ए से भी बनता है, ये आई से बनता है, या तो ये आई से बनती है या डबल ई से बनती है, ये यू से बनता है, ये डबल ओ से बनता है, ये ई से बनता है, ये ए आई से बनता है, ओ से, और ये यू से। अब देखो ये जितने लेटर बने हैं, जितने भी ये अक्षर बने हैं तुम्हारे हिंदी वर्णमाला के, उसमें कहीं पे भी वॉवेल के अलावा कोई दूसरा लेटर यूज हुआ है, नहीं हुआ है ना। देखो अ ए से बना है, तो ए तो तुम्हारा देखो ए वॉवेल है, ये है, ठीक है। बड़ा आ किससे बनता है, डबल ए से बनेगा, ए से बनेगा, तो ए तो है ही। उसके बाद में देखो छोटी ई आई से बनती है, तो आई तुम्हारा वॉवेल है। उसके बाद में बड़ी ई आई है, डबल ई से बनती है, तो ये भी तुम्हारी वॉवेल में है। उसके अलावा यू, देखो ऊ यू से बनता है, तो यू भी तुम्हारा वॉवेल में है। बड़ा ऊ डबल ओ से बनता है, तो ओ भी तुम्हारा वॉवेल में है। उसके बाद ए ई से बनती है, तो ई भी तुम्हारी वॉवेल में है, ठीक है, ई भी वॉवेल में है। उसके बाद में आई, देखो ए आई से बनती है, तो ए आई दोनों ही इधर हैं। ऐसे ही ओ औ, ओ भी तुम्हारा ओ से बनता है, वॉवेल है। औ भी तुम्हारा ए यू से बनता है, तो ये भी क्या है, वॉवेल। दोनों लेटर कैसे हैं, इसमें वॉवेल्स हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसे घर पे नोट्स बनाना है ना, इसे अलग से लिखना है, हाँ, तो फ़ोन पे देख के आराम से फ़ोन से लिख लेना, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना उसे। अब देखो जब कोई शब्द यूज होते हैं, इधर देखो ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मैंने क्या बताया तुमको, ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिन शब्दों की ध्वनि की शुरुआत, मतलब जिन शब्दों की शुरुआत की ध्वनि जो आ ई उ ए आई ओ औ से निकलती है, क्योंकि वो सब बनते हैं तो तुम्हारे अंग्रेजी के जो 5 वॉवेल्स होते हैं सब उनसे ही मिलके बनते हैं। जब उनसे 5 से मिलके बनते हैं तो जिनकी शुरुआत, जिन शब्दों की शुरुआत आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है, इन शब्दों के उच्चारण से शुरुआत होती है, तो हम एक ही अंग्रेजी क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी अन्य ध्वनि से शुरुआत होती है तो हम एक ही अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ए
लगाएंगे। जैसे अब देखो, जैसे जैसे देखो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे खाली जगह एग, तो देखो इसका उच्चारण जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एग। अब देखो इसके उच्चारण की जो उच्चारण के साउंड में क्या आ रहा है? ए क्या है तुम्हारा? वॉवेल है, स्वर है। हिंदी में भी स्वर है और इंग्लिश के अक्षर में भी ये स्वर से ही मिलके बनता है, ई से ही तो बनता है, ठीक है। तो ये स्वर है। तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा इसके हिसाब से बताओ, क्या आएगा? यहाँ पे एन आएगा। क्लियर? एन आएगा। अगर हम मान लो दूसरा शब्द लिखते हैं, खाली जगह लिखो अम्ब्रेला, UMBRELLA। अब इसे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला। देखो ये किसके शुरुआत है इसकी? इसके शुरू में कौन सा अक्षर है? क्या है शुरू में? उसके उच्चारण में तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एन। क्लियर? अगला शब्द हम लिखने वाले हैं। देखो हमने लिखा है यहाँ पे, खाली जगह यहाँ कर लो, कैट। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? देखो जो का है तुम्हारा वो स्वर है नहीं है, का क्या है? व्यंजन है। का क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? ये। अब देखो अगला शब्द हम लिखते हैं, अगला शब्द लिखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा HONOR। अब बोलो कोई यहाँ पे बताओ वो क्या आएगा? बताओ क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? क्या आएगा? ए। ठीक है। अब देखो हम इसका उच्चारण लिखते हैं। अब बताओ क्या आएगा? हमने कहा इसे भूल जाओ, अंग्रेजी से तुमको कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल उच्चारण का पहला अक्षर देखना है। हम इसको HONOR लिखते तो हैं, लेकिन इसका उच्चारण ऑनर होता है। क्या होता है? ऑनर होता है। तो ये किससे चालू है? आ से। आ स्वर है का व्यंजन? स्वर है। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? एन। समझ गए? यहाँ क्या आएगा? एन। कैसे एन आएगा? क्योंकि इसका जो उच्चारण का पहला अक्षर क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। इसे नहीं देखेंगे, इसे तो भूल जाओ, इंग्लिश को भूल जाओ। जब तो मैंने आई लिखवाए तुमको। उच्चारण में जो आई वाले, जो अगर तुम्हारे उच्चारण में आई वाले आ इ उ ए ओ तक के अगर व्यंजन शुरू में स्वर शुरू में आते हैं तो तुम एक ही अंग्रेजी क्या लगाओगे? एन लगाओगे। क्या लगाओगे? एन लगाओगे। अब हमें बताओ ये जो शुरू में आ बना है ये स्वर है का व्यंजन है? स्वर है। जब ये स्वर है तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। क्लियर? क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है। अगला एक शब्द लिखते हैं हम, जैसे मान लो यूनी। अब बताओ, तुम बताओ यहाँ क्या आएगा? बोलो। ए आएगा या एन आएगा? क्या? देखो अब जैसे तुम बोले एन आएगा, ठीक है। तो देखो अभी हमें पता ही नहीं इसका उच्चारण क्या है। जब उच्चारण हम लिखेंगे यूनी। अब बताओ ये या है जो तुम्हारा या, ये स्वर है का व्यंजन है? व्यंजन है। जब व्यंजन है तो एक ही अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? बताओ फिर क्या लगाएंगे? ए। क्लियर? अब हम एक बात समझ गए यहाँ पे कि जो उच्चारण होता है इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ उच्चारण से। जिसका उच्चारण अगर हमारा स्वर से शुरू है, किससे? स्वर से शुरू है, तो हम एक ही अंग्रेजी क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और अगर उसका उच्चारण व्यंजन से शुरू है तो हम एक ही अंग्रेजी क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्लियर? अब देखो डेफिनेट आर्टिकल। अब देखो डेफिनेट आर्टिकल। अब देखो डेफिनेट, आई एन हटा दो, आई एन हटा दो। डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही है। क्या है? द। अब क्या है तुम्हारा? द। अब देखो अब आया दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? किसका आया? दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ए एन का प्रयोग समझ गए? इधर देखो, इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे। दा ए एन का प्रयोग समझ गए? ए एन का प्रयोग क्लियर कट ये है कि जो हिंदी के स्वर से उच्चारण की शुरुआत होती है, हिंदी के स्वर आई ई वाले, ठीक है, ना कि ए ई आई ओ यू, क्योंकि वो सब स्वर ए ई आई ओ की सहायता से बनाए
जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? ए ई आई ओ यू की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो दा। दा का प्रयोग जो करते हैं वो हम करते हैं जैसे हमारी प्राचीन इमारतें, क्या? प्राचीन इमारतों, प्राचीन इमारतों, ग्रंथों, ग्रंथों की ग्रंथों कौमा नदियों, ना लिख गई, नदियों कौमा पहाड़ों, इन सबके नाम के बाद, इन सबका अगर नाम है उनसे पहले, नाम से पहले देखो प्राचीन इमारतों, प्राचीन मतलब जो हमारे जो ग्रंथ हैं वो नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनके नाम से पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर? ठीक है। जितनी प्राचीन हमारी इमारतें हैं, प्राचीन इमारतें कौन कौन सी हैं? जैसे मान लो लिखा है लाल किला, क्या लिखा है? लाल किला, तो यहाँ पे क्या आएगा? दा आएगा। क्या आएगा? दा आएगा। अगर कहीं पे लिखा है ताजमहल, क्या लिखा है? ताजमहल, ताजमहल, तो क्या आएगा? दा आएगा। क्या आएगा? दा आएगा। कहीं कुतुब मीनार लिखा है तो क्या आएगा? दा आएगा। क्लियर? अब देखो उसके बाद क्या आता है? ग्रंथ। कहीं पे लिखा है रामायण, क्या लिखा है? रामायण, क्या लिखा है? रामायण, तो क्या आएगा यहाँ पे? दा आएगा। कहीं पे लिखा है गीता, गीता, तो क्या आएगा? दा आएगा। क्लियर? अगला क्या है हमारा? नदियों के नाम। अगर कहीं पे लिखा है गंगा, क्या लिखा है? गंगा, तो गंगा के नाम से पहले क्या आएगा? दा आएगा। क्लियर? जैसे कहीं पे लिखा है यमुना, क्या लिखा है? यमुना, यमुना, तो क्या आएगा यहाँ पे? दा आएगा। क्लियर? पहाड़ों के नाम, जैसे कहीं पे लिखा है हिमालय, क्या लिखा है? हिमालय, तो हिमालय से पहले क्या आएगा? दा आएगा। क्या आएगा? दा आएगा। ठीक है। अगला अगला देखो, इसमें आगे किस किस के नाम से पहले पहले और हम दा लगाते हैं। क्लियर? अब देखो आगे है गिरह, गिरह कौमा उपग्रह कौमा तारों, आदि के नाम से पहले, आदि के नाम से पहले, आदि के नाम से पहले। अब देखो गिरह, उपग्रह और तारे, इन सबके नाम से पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। अब तारों में क्या आता है? सूर्य आता है, सन। ठीक है? क्या आता है? सन। तो सूर्य के आगे क्या लगाएंगे हम? दा लगाएंगे। ठीक है? ध्रुव तारा या धूमकेतु तारा, बहुत सारे तारा होते हैं आकाश में, तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं रात में। अगर उसका कहीं पे नाम आएगा तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? दा लगाओगे। क्या लगाओगे? दा लगाओगे। ठीक है। अब उपग्रह, जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा, तो उसके नाम से पहले भी हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है। गिरह, जैसे गिरह में मान लो जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है। ग्रह बहुत सारे हैं, जैसे तुम्हारा मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बहुत सारे जो ग्रह हैं, जैसे 8 ग्रह हैं अपने, टोटल कितने? 8 ग्रह हैं। ठीक है। इन 8 ग्रह के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, ग्रह, उपग्रह। अगला आता है जब हम किसी के साथ तुलना करते हैं, जब हम किसी की किसी से तुलना करते हैं। जब हम किसी दूसरे के साथ तुलना कर देते हैं, किसी दूसरे के साथ तुलना
कर देते हैं। अगर मान लो हम सृष्टि की तुलना किससे कर दें, रानी लक्ष्मीबाई से कर दें, तो क्या आएगा तुम्हारे नाम से पहले, फिर दा आएगा। क्या आएगा, दा आएगा। किससे तुलना कर दें तुम्हारी, रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई तो 40 किलो की तलवार उठा लेती थी, तुम कितने किलो की तलवार उठा लोगे, बताओ, है 5 किलो। ठीक है, जब हम किसी की तुलना किसी दूसरे के साथ करते हैं, किसी पुरुष की हो या किसी वस्तु की हो, कोई भी नाउन जिसकी दूसरे नाउन से हम तुलना करते हैं, तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, उसके नाम से पहले दा लगा देते हैं। जैसे हम लिखते हैं कालिदास, कालिदास इज द, क्या था उसका, शेक्सपियर। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो, अब जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर, तो जो शेक्सपियर थे, जो कालिदास थे, वो भी हमारे यहाँ के एक मतलब संत थे, जिन्होंने कई सारी किताब वगैरह लिखी, विद्वान थे एक तरह के। वैसे ही शेक्सपियर भी दूसरे देश के कहीं के विद्वान थे। हम बोलते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास की हम तुलना जब शेक्सपियर से करते हैं, तो शेक्सपियर के नाम से पहले हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, जबकि किसी के नाम से पहले दा नहीं आता है। जब हम किसी के साथ तुलना करते हैं, तभी हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आगे देखो, किसी की नागरिकता बताने में, किसी की नागरिकता बताने में, नागरिकता मतलब क्या हुए, किस देश का है, किस धर्म से है, किस देश का है, किस धर्म से है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि वह हिंदू है, तो हम जैसे बोलेंगे तो दा हिंदूज लिखेंगे, दा हिंदूज। ठीक है, जैसे हम किसी के धर्म को बताएंगे तो दा का प्रयोग करेंगे। अगर तुम चले गए, मान लो चले गए किसी दूसरे देश में, और तुम्हें कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो तुम कहोगे कि मैं तो इंडियन हूँ। क्या, इंडियन हूँ। जब इंडियन शब्द लगाओगे, तब तुम्हारे जब तुमको उससे पहले भी दा लगाना पड़ेगा। जैसे इंडियन का मतलब हो गया भारतीय। क्या हो गया, भारतीय। तो जब हम किसी को विदेश, मतलब किसी विदेशी का नाम बताएंगे, ठीक है, कि वो तो अंग्रेज है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, दा लगाते हैं। जापानी है तो द जापानी, जब कोई जापानी आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, द जापानीज। क्या बोलेंगे, द जापानी। जब जापानी आएंगे तो हम उसे बोलेंगे द जापानी। तब तुम कई बार जाओगे तो द इंडियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम भारत के लोग हो। ठीक है, नागरिकता के लिए हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी, कुछ नाउन्स ऐसे, कुछ वस्तुएं जो पूरी दुनिया में अकेली हैं। कैसी हैं, अकेली ही हैं। जैसे आकाश, जैसे क्या है, आकाश। कोई बताएगा कितने आकाश हैं, एक ही है, तो क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु पूरी दुनिया में कैसी होती है, अकेली होती है, तो हम क्या लगाएंगे, दा का प्रयोग करते हैं। अब देखो, इधर देखो, अभी तुम कहोगे गॉड। क्या बोलोगे, गॉड। इधर देखो, इसे क्या बोलोगे, गॉड। गॉड माने क्या होता है, भगवान। तुम बोलोगे कि भगवान भी तो अकेले हैं, भगवान भी अकेले हैं, लेकिन भगवान के नाम से पहले कभी दा नहीं लगाते हैं। कभी किसी ने बोला होगा ओ माई गॉड, कभी ये बोला कि ओ माई द गॉड, कभी द गॉड नहीं लिखा देखा होगा। ठीक है, तो एक अपवादी मान लो। इसे मान लो कि जो दुनिया में कोई चीज़ अकेली होती है तो हम दा लगाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है। ईश्वर कैसे हैं, एक है, तो फिर ईश्वर के नाम से पहले दा नहीं लगाते हैं। हमेशा याद रखोगे, इस गॉड के नाम से पहले हम दा नहीं लगाते हैं। जो बाकी जो दुनिया में अकेली चीज़ें होती हैं, वो हम वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो स्काई, आकाश है। सूरज कितने हैं, बताओ, सूरज कितने हैं, एक ही है, तो क्या लगाओगे तुम, दा लगाओगे। जो भी दुनिया में अकेली वस्तुएं हैं जो और विख्यात हैं, तो उसके आगे क्या लगाओगे तुम, दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दा का प्रयोग और कहाँ करते हैं, एक अभी डिग्री आगे पढ़ोगे, अभी आगे कोर्स में कराएंगे। सुपरलेटिव डिग्री में भी हम दा का प्रयोग करते हैं। अब डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। ए लड़की, इधर देखो,
डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में जब हम किसी के एक के ही गुण की व्याख्या करते हैं, किसी एक के ही गुण की व्याख्या करते हैं। कंपैरेटिव क्या होता है, जब हम किसी के दो के गुणों की या दो की तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी एक को दो से अधिक लोगों में, ठीक है, उसे अच्छा बताते हैं या उसे हम सबसे बेस्ट बताते हैं, तो हम का वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखेंगे गोपाल, क्या लिखेंगे, गोपाल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। गोपाल मेरी क्लास में सबसे अच्छा छात्र है, जबकि सबसे खराब है, टाइम से लेट आता है। वो तो ऐसे ही हम फर्जी लिख रहे हैं, ठीक है। गोपाल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। तो देखो, जब हमने यहाँ पे बेस्ट लगाया पूरे क्लास, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। इसमें क्या है, सुपरलेटिव में गुड और उसके बाद होता है बेटर और उसके बाद बेस्ट। तो बेस्ट का मतलब होता है कि जो गोपाल है वो पूरी क्लास में सबसे अच्छा है। जब वो सबसे अच्छा है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, हम दा लगाते हैं। डिग्री आगे पढ़ोगे तब इसे सीख जाओगे, सीख जाओगे। अब देखो थोड़ा आगे, उसके बाद है तुम्हारा जब हम कहीं दो शब्द, मतलब दो वाक्य होते हैं, दो वाक्यों में, एक वाक्य में पहले हम किसी के बारे में, मतलब जब किसी वस्तु के बारे में एक वाक्य में उसे देखते हैं या दूसरे वाक्य में हम उसका जब एक्सप्लेन करते हैं, तब भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, आई सॉ ए बर्ड, जैसे आई सॉ ए बर्ड, तो हमने पहले वाक्य में चिड़िया के बारे में बताया, क्या कहा, मैंने आई सॉ ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया को देखा, मैंने एक चिड़िया को देखा। फिर लिखा हमने द बर्ड वाज सिटिंग इन द ट्री। देखो, हमने क्या कहा, आई सॉ ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया को देखा। अब मैंने पहले क्या है, यहाँ पे क्या है, ये ए बर्ड, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या बना दिया, सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया, ये सब्जेक्ट, मतलब इसका ये कर्म यहाँ पे क्या बना दिया, कर्ता, क्या बना दिया, कर्ता। जब हमने पहले चिड़िया को यहाँ कर्म के रूप में यूज किया, फिर यहाँ पे इसको कर्ता बना दिया, तब हम यहाँ पे चिड़िया के आगे क्या यूज करेंगे, दा, क्या लगाएंगे, दा। मतलब एक सेंटेंस में जब हम किसी को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को जब दूसरे सेंटेंस में हम उसका सब्जेक्ट बना देते हैं, उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, तो हम दा का प्रयोग करते हैं, तब हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, अब लिख लो होमवर्क, अब लिख लो होमवर्क, दोनों में कॉमन। होमवर्क में लिखो, पहला लिखो आई हैव, खाली जगह में बनना है अम्ब्रेला, आई हैव अम्ब्रेला। दूसरा वाक्य लिखो, ही इज, खाली जगह, ऑनेस्ट बॉय। तीसरा लिखो, ही ईट्स
ही ईट्स एप्पल। चौथा लिखो, ही इज खाली जगह क्या है, यूरोपियन। यूरोपियन। पाँच, अगला लिखो 5 नंबर, आई सो मैन ऑन द रोड। पांच वाक्य हो गए। पांच वाक्य में तुम्हें सब में क्या बनना है, इसमें सब में ए, एन और दा भरना है। अगला लिखो 6 नंबर, खाली जगह अर्थ मूव्स राउंड, खाली जगह और सन, इन दोनों में खाली जगह में तुमको भरना है, ठीक है। 7 नंबर वाक्य लिखो, 7 नंबर वाक्य लिखो, आई रीड खाली जगह गीता डेली। 8वां वाक्य लिखो, अगला लिखो, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल ये 8 सेंटेंस तुमको करना है। एक बार इसे अगर कहीं पे दिक्कत हो तुमको तो एक बार फ़ोन पे देख लेना, फ़ोन पे देखने के बाद ये एक्सरसाइज करके लानी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।